दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी महत्व चैनल। दोस्तों कई बार हम लोग जब जमीन जायदाद खरीदते हैं तो एग्रीमेंट बनता है, तो जब एग्रीमेंट में हम लोग टोकन मनी भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कोई बेचने वाला व्यक्ति को टोकन मनी हमने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है, एग्रीमेंट बन गया है, एडवांस पैसा जिसे बोलते हैं, एडवांस दे चुके हैं। और बेचने वाला व्यक्ति क्या करेगा कि 2-3 महीने के बाद वो कहता है कि मेरे को अब ज़मीन बेचना ही नहीं है, हम ज़मीन नहीं देंगे। वो पैसा ले चुका है, पैसा पा चुका है ऑलरेडी, फिर आधा पैसा यानी कि एडवांस पैसा ले चुका है, फिर भी जो है मना कर देता है कि हम अब जो है ज़मीन नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे जो है वो ज़मीन 2 भाई के नाम से है, 3 भाई या 3 भाई के नाम से है। उस जगह पे क्या होगा कि एक भाई ने जो अपनी मर्जी से बेच दिया है ज़मीन को। पहले बातचीत हुआ होगा तो बोला कि भाई इस ज़मीन को बेचना है, तो उसने जो है किसी से डील कर लिया, बेचने के लिए बेच दिया। और वहाँ पे क्या होगा कि उसने एग्रीमेंट बनवा लिया, और किसी तीसरे भाई ने मान लीजिए कि बोल दिया कि नहीं, हम जिस ज़मीन को बेचने नहीं देंगे, यहाँ पे हम ये इस टाइप का जो है कुछ काम करेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे या कुछ काम करेंगे, ठीक है, इस टाइप के वो उन्होंने कह दिया और टांग अड़ा दिया। तो बेचना आप जो कैसे करेगा, एक भाई के माध्यम से तो बिकेगा नहीं वो, क्योंकि वो 3 भाई के नाम से ज़मीन है, चाहे 2 भाई के नाम से ज़मीन है, तो अकेले तो बेच नहीं पाएगा। तो ऐसे मामले में क्या करेगा, और जो खरीदने वाला व्यक्ति क्या किया है, वो एडवांस भी पैसा दे दिया है। ऐसे मामला बहुत बार आता भी है, तो ठीक है। तो इस जगह में क्या होता है कि कैसे होता है, अब जो है वो जो खरीदने वाला व्यक्ति को जो मना कर रहा है कि अब हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, पैसा अपना ले लो, लौटाने की कोशिश करता है। और जो खरीदने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि भाई हमने तो एग्रीमेंट करा चुके हैं, हम जो है पैसा नहीं लेंगे, हमको ज़मीन ही चाहिए, ये कहता है। लेकिन मान लीजिए कि वो पैसा लौटा भी दिया, ठीक है, जबरदस्ती करके आगे जो है उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है। बेचने वाला व्यक्ति अपना जो भी एडवांस लिया था वो पैसा को रिटर्न कर दिया। फिर भी जो है वो खरीदने वाला व्यक्ति क्या उसके पास एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, नोटराइज वाला एग्रीमेंट भी बना हुआ है। क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए उसमें पीरियड लिखा हुआ है, 6 महीने का पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 6 महीने का पीरियड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, और 6 महीने पूरा भी नहीं हुआ है, उससे पहले जो रजिस्ट्री कराने के लिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि भैया आप रजिस्ट्री करा दो बोल रहा है जो बेचने वाला व्यक्ति को। तो उस समय जो बेचने वाला व्यक्ति क्या करेगा, नहीं अब हम जो है ज़मीन को बेचेंगे नहीं, ज़मीन को नहीं बेचेंगे, इस टाइप के बोल रहे हैं। तो ऐसे मामले में क्या करेगा, जो खरीदने वाला व्यक्ति मान लो कि अगर केस डाल देता है सिविल कोर्ट में जाकर, जो है वहाँ पे जो केस अर्जी लगा देता है, वहाँ पे मुकदमा कर देता है, तो उस जगह में क्या सजेशन होगा, क्या सोल्यूशन होगा। जो खरीदने वाला व्यक्ति जो है एग्रीमेंट बनवा चुका था क्या उसको ज़मीन मिलेगा, हो सकता है। तो ऐसे मामले में दोस्तों हम लोग को इसमें क्या होगा कि सीधी सी बात यह है कि ये कोर्ट में तो हो गई है, ठीक है। कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के आदेश के माध्यम से, मान लो कि अगर जैसे मान लीजिए कोर्ट में क्या आदेश देता है क्या नहीं देता है, अगर कोर्ट ने अगर क्रेता के पक्ष में अगर चल जाता है, सुनाता है, और मान लीजिए कि क्रेता के पक्ष में अगर इधर सुना रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा कि जैसे बेचने वाला व्यक्ति हाईकोर्ट पहुंच गया, हाईकोर्ट में जाके वहां पे अपील कर दिया, ठीक है। तो जब हाईकोर्ट में जब अपील कर दिया, उस जगह में क्या होगा कि भाई हमको ज़मीन देना नहीं है, ठीक है। तो जब इन्होंने यहाँ पे जो है कोर्ट में के माध्यम से उन्होंने अपील किया था, ठीक है, और वो जो है हाईकोर्ट में कर दिया, तो एक पक्ष से जो है इनको क्रेता की तरफ से जो है उसको तो बता भी देते कि आपके हक में होगा टाइप का। लेकिन बेचने वाला व्यक्ति हाईकोर्ट में जाके फिर अर्जी लगा दिया कि नहीं हम उसको देंगे नहीं। तो उस समय क्या है, जो खरीदने वाला व्यक्ति वो भी जाके जो है हाईकोर्ट में जाके फिर वहाँ वो भी अर्जी लगा दिया कि भाई नहीं हमको चाहिए, ज़मीन चाहिए। उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा है, उन्होंने साइन भी किया हुआ है, साइन कर के जो सारी चीज़ें हो चुका है ऑलरेडी, और टाइमिंग भी है, यहाँ पे टाइम का भी है, और नोटराइज एग्रीमेंट भी है, नोटराइज एग्रीमेंट भी देता है। तो उस जगह में क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पर क्या होगा, कोर्ट किसको फैसला दे सकता है, ज़्यादातर कोर्ट यही फैसला देगा कि भाई जब ज़मीन का, अब ज़मीन का भले वो एडवांस ले लिया था, लेकिन वो 3 भाई में जो है एक भाई ने कोई ऐसे सौदा कर दिया था, और 3 भाई के माध्यम से जैसे एक भाई ने मना कर दे रहा है, तो उस जगह पे भाई उन्हीं लोग का तो जीत होना चाहिए एक हिसाब से, है ना। जो खरीदने वाला व्यक्ति को कहे क्योंकि इसलिए कि जो ये लोग एडवांस तो ले लिए थे, लेकिन एडवांस का जो पैसा इन्होंने उनका लौटा चुके हैं, लौटा दिए हैं। लौटाने के बाद जैसे मान लीजिए कि उनका जो भी जितना भी एडवांस लेते हैं उसका ब्याज जितना बनता है, ठीक है, बैंक के थ्रू से जितना ब्याज बनता है उतना पैसा भी उनको देकर जो है अपना
जो है उस एग्रीमेंट को रद्द करा सकते हैं। इस तरीके से जो है हाई कोर्ट जो है आदेश दे सकता है और रूल जो है इसी टाइप की होना भी चाहिए, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। मेरे ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, मेरे ओपिनियन के माध्यम से इस टाइप का ही होना चाहिए। क्योंकि जब तक रजिस्ट्री नहीं होता है एग्रीमेंट तो बना हुआ रहता है, एक तो समझौता है, एग्रीमेंट एक समझौता है, तो समझौता तो टूट भी सकता है। तो इसलिए जो है एग्रीमेंट मतलब रजिस्ट्री तो नहीं ना हुआ है, जब रजिस्ट्री हो जाने के बाद जो है वो चीज़ें कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्री हो जाता है, रजिस्ट्री होने के बाद प्रमाणीकरण भी होता है, प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया होता है, प्रमाणीकरण भी हो जाता है। उसके बाद अगर जो है ज़मीन नहीं देंगे बोलते हैं तो उस समय जो है क्रेता का हक होगा, क्रेता जो है उस समय जमीन लेगा, ठीक है, उसको क्रेता को जमीन मिलना चाहिए उस समय, ठीक है। लेकिन जब एग्रीमेंट ही बना हुआ है, एग्रीमेंट में समझौता होता है, तो समझौता के हिसाब से जो टोकन मनी ले चुका है, एडवांस पैसा ले चुका है, तो उसको ऑलरेडी पैसा जब रिटर्न कर दिया है तो उस जगह में भाई सीधी सी बात है कि अब जिसका ज़मीन है उसी का ना होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ओपिनियन। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आपका सलाह क्या होता है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी समझ के हिसाब से क्या डिसीजन आ रहा है, ज़रूर बताएं। क्योंकि मेरे अंदाज से जो है कोर्ट भी जो है यही फैसला देगा, भाई जिसका ज़मीन है उसी को ही जो है उसका ही ज़मीन रहेगा, जहाँ तक का उम्मीद यही है, यही फैसला हो सकता है। क्योंकि हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते कि जज बैठा हुआ है ऑलरेडी, जज लोग जो भी डिसीजन देते हैं उसी को मानने के हम लोग को तैयार होता है। और जो भी डिसीजन देगा, बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति दोनों के सामने जो डिसीजन होगा वहाँ पे कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से जो जज डिसीजन देंगे उसी को ये है वैल्यू माना जाता है, वही होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी है अपनी ओपिनियन के माध्यम से बता रहे हैं, जिसके पास ज़मीन है उसी का ही होना चाहिए। तो ये नियम सारी चीज़ें कुछ कुछ जानना चाहिए होता है कि ज़रूरी भी होता है। लोग जो क्या करते हैं इसमें घबरा जाते हैं। क्योंकि आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास कुछ एक कॉल आया था, कॉल के माध्यम से मेरे को इस चीज़ को पूछा गया तो कि ये जो है कैसे होगा, किस तरीके से हो सकता है, उन्होंने कुछ राय लिया मेरे से। तो जब मैंने उनको यही चीज़ें उनको जो समझाने की कोशिश किया, मैंने बताने की भाई समझौता एक ये होता है कि दो व्यक्ति के माध्यम से समझौता होता है। और दूसरी बात ये होता है कि मैं यही कहा कि आप दोनों की आपसी की समझौता के हिसाब से उसको जो है आप एग्रीमेंट को रद्द भी कर सकते हैं, दोनों मिलकर जो है उसको कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है कोर्ट में जाने से आपको क्या होगा कि वहाँ से कुछ खर्चे भी बढ़ जाएंगे। खर्चे से बचने के लिए जो आपको आपस में ही आप दोनों अगर समझौता कर लेते हैं, दोनों में राजीनामा हो जाते हैं, तो इससे बेटर जो है और कुछ भी नहीं हो सकता है। यही चीज़ें मैंने उनको समझाया और इसीलिए मैं आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल सके। जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं उन लोग को भी कुछ जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से होता है दुनिया में, किस तरीके से किस टाइप का जो है ये परेशानियां आती है, वो सारी चीज़ें भी जानना जरूरी होता है ताकि हम लोग जो है सतर्क हो सकें, उस परेशानियों से हम लोग सतर्क हो सकें और आगे चल के ये सारी चीज़ें कोई भी गलती होता है तो वो सारी गलतियाँ करने से हम लोग पहले से ही बचें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।